नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। एक तरफ जहां वक्फ बिल को लेकर बीजेपी चारों तरफ से घिरी हुई है, तो वहीं एक और मामला बीजेपी की परेशानी दोगुनी कर रहा है। जहां सरकार वक्फ बिल के ऊपर लगातार मुस्लिम समाज को संशोधन की अच्छाइयां बताने में लगी है, अच्छाइयां गिनवाने का प्रयास में लगी हुई है। कई बैठकें करने के बाद भी कोई सफलता सरकार के हाथ आती नहीं दिख रही है। वहीं दूसरा मामला अब बौद्ध समाज का भी सामने आ गया है, जिसकी चर्चा के साथ सड़कों पर आंदोलन भी शुरू हो गया है, जो इस वक्त बीजेपी के लिए कह सकते हैं कि नई मुसीबत बनकर उभर रहा है। दरअसल मुस्लिम समुदाय वक्फ बिल को लेकर के और बौद्ध समुदाय गया टेम्पल एक्ट को लेकर के सड़कों पर एक साथ उतर गया है, जिससे दो समुदाय का एक साथ सड़कों पर आना किसी भी सरकार के लिए जोखिम से भरा हो सकता है। हालांकि मुस्लिम समुदाय का वक्फ बिल का जो मामला है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है और सीजेआई बीआर गवई उस पर सुनवाई कर रहे हैं। 3 दिन की लगातार सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़े अंतरिम फैसले को अपने पास सुरक्षित करके रख लिया है। जो भी फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट किसी भी वक्त जो है इस मामले को लेकर अपना फैसला सुना सकता है। हालांकि इसे एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है, एक हफ्ते से ऊपर हो गया है, जिसको लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर कौन कौन सी बड़ी हस्ती सुप्रीम कोर्ट पर दबाव को लेकर आरोप लगा रही हैं। लेकिन उससे पहले आपको संक्षेप में बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर में दो समाज के लोग सड़कों पर आज भारी विरोध प्रदर्शन आखिर क्यों कर रहे हैं, आखिर पूरा का पूरा ये मामला क्या है। तो देखिए, बौद्ध समाज के लोग जो मुस्लिम समुदाय के साथ सड़क पर उतरे हैं, उनका विरोध बौद्ध टेम्पल एक्ट 1949 यानी कि 1949 को लेकर है। बता दें कि मुख्य विरोध का कारण बौद्ध टेम्पल एक्ट 1949 है और बौद्ध टेम्पल एक्ट के 9 सदस्यों में 4 जो है बौद्ध सदस्य और 4 हिंदू सदस्यों का होना है, एक जिला मजिस्ट्रेट का होना अनिवार्य है। इस पूरे के पूरे एक्ट में ये जो मैंने बताया, इन 9 सदस्य टोटल है, जिनमें से 4 हिंदू, 4 जो है बौद्ध समाज के लोग होंगे और एक मजिस्ट्रेट। इन 9 लोगों का होना अनिवार्य है इस एक्ट में, जिससे बौद्ध समाज के लोग गैर बौद्ध को अपना बौद्ध टेम्पल एक्ट में रखने का विरोध कर रहे हैं। बौद्ध समाज के लोगों का कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं एक पक्ष जो मजबूत है वो उन पर हावी होता है और उन्हीं की ही सारी बातें मानी जाती है। बौद्ध भिक्षुओं का दावा है कि मंदिर परिसर में हिंदू अनुष्ठान किया जाता है, जैसे पिंडदान, लिंग पूजा और अन्य हिंदू प्रथाएं भी की जा रही हैं, जो कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल हटकर है। उनका कहना है कि यह मंदिर बौद्ध स्वरूप की विकृत करता है और बौद्ध की विरासत का अपमान है। साथ ही साथ बौद्ध समुदाय का यह भी आरोप है कि समिति में बौद्ध सदस्यों की संख्या हिंदू सदस्यों के बराबर होने के बावजूद भी बौद्ध टेम्पल का प्रभावी नियंत्रण हिंदू सदस्य, विशेष रूप से जो कह सकते हैं कि बौद्ध गया मठ के जो महंत हैं उनके पास और उच्च जाति के जो ब्राह्मण हैं उनके पास पूरा का पूरा जो पावर है वो रहता है और उनकी ही चलती है, वही करता धरता है वहां के। बौद्ध समाज का ये भी कहना है कि 1949 एक्ट बौद्ध समाज के अधिकारों को पूरी तरीके से कमजोर करता है। तो वहीं मंदिर परिसर में कई बौद्ध भिक्षुओं के ऊपर पुलिसिया कार्रवाई की बात कही जाती है, यानी कि उनको धमकियां दी जाती हैं और जबरन उन्हें मंदिर से हटा दिया जाता है, यानी कि उन्हें निकाल दिया जाता है। पुलिस का हवाला देकर तमाम चीजों का कह सकते हैं हवाला देकर उनको वहां से निकाल दिया जाता है और उनको हटा दिया जाता है, यानी कि जबरन उनको वहां से निष्कासित कर दिया जाता है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर बौद्ध समाज 15 फरवरी 2025 से इस पूरे के पूरे एक्ट को रद्द करने के लिए आमरण अनशन भी कर रहा है। साथ ही इस पूरे मामले को बौद्ध समाज की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई है। देखिए, अब ये पूरा का पूरा मामला अब धीरे धीरे सरकार के लिए मुसीबत बनता जा रहा है, क्योंकि देखिए
बौद्ध समाज और मुस्लिम समाज दोनों के धार्मिक मुद्दों से जुड़ा हुआ ये कानून है, जिसकी वजह से इन दोनों समुदाय का एक साथ आना स्वाभाविक है। कहीं ना कहीं दोनों जो समुदाय हैं उनका मामला धर्म से जुड़ा हुआ है और उनके जो मूल सिद्धांत है, जो पहले से चीजें चली आई उनमें जो है कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करना और उनको कहीं ना कहीं उनके साथ छेड़छाड़ करने को लेकर है पूरा मामला। तो दोनों का मामला कहीं ना कहीं स्थिति यहाँ पर सेम होती दिख रही, जिसके चलते दोनों समाज एक साथ सड़क पर उतरे और उनका मामला भी सेम है और इस जो पूरा का पूरा ये कानून है, जो एक्ट है, इसका विरोध किया। हाल ही में बिहार में विधानसभा चुनाव भी हैं और इन सारे मुद्दों का एक साथ यूं उभर कर सामने आना कहीं ना कहीं सरकार के लिए नुकसानदायक भी जो है साबित हो सकता है और इसका खामियाजा हो सकता है कि इसका जो असर है चुनाव के नतीजे में देखने को मिल सकता है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। वक्फ का मुद्दा देखिए कितनी जोरों से तूल पकड़ा और वक्फ के जो मुद्दा है इससे कई सारे कह सकते हैं कि वोट बैंक जो लोगों के थे, जो पार्टियों के थे, वो तक हिलने का काम हुए, डगमगा गए हैं। कई सारे जो समर्थक रहे हैं पार्टी के वो एक दूसरे से नाराज दिख रहे हैं। वक्फ को लेकर बिहार में देखिए कई सारे विरोध प्रदर्शन आपको देखने को मिले और अभी भी जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। वहीं अब एक और मुद्दा बौद्ध समाज को लेकर भी आ गया है। फिलहाल आपको बता दें कि पीएम मोदी बिहार का दौरा कर रहे हैं और इस वक्त वो बिहार में ही मौजूद है। अब पीएम मोदी का बिहार में होना और ये सारे के सारे मामले एक साथ उभरना, बिहार में ही आपको बता दें कि आज ये विरोध प्रदर्शन रखा गया मुजफ्फरपुर में और रैली निकाली गई इसको लेकर। और चलिए अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वक्फ बिल के मामले को लेकर एक सवाल जो मुस्लिम पक्ष के मन में है, वो सवाल क्या है? तो वो सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर कोर्ट पर दबाव देने की कोशिश कर रही है, कोर्ट पर जो है दबाव बना रही है? यह सवाल उत्पन्न हुआ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन के आरोप लगाने के बाद। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन का एक मुद्दा सामने आया था, जहां उन्होंने राज्य के 10 बिल जो है उनके जो 10 बिल है वो राज्यपाल के द्वारा अटकाए गए और उसके बाद जो राज्यपाल थे आर.एन. रवि वो ना तो बिल को पास कर रहे थे, ना ही उनको पॉकेट वीटो में डाल दिया था, जिसके चलते तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सीधा का सीधा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें एक बहुत बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उनके सारे बिलों को जो है पास कर दिया और एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया, जिसमें राज्यपाल सहित राष्ट्रपति को भी, अगर कोई भी राज्य की सरकार होती है, सदन में अगर बिल पास हो जाता है तो अगर वो बिल राज्यपाल के पास जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है, तो 3 महीने के अंदर उन्हें कोई ना कोई संज्ञान लेना ही पड़ेगा। इस बात के बाद आपने देखा होगा कि कैसे देश भर में उपराष्ट्रपति सामने आए, फिर तमाम राष्ट्रपति की भी चीजें सामने आई और उपराष्ट्रपति धनखड़ ने तो तमाम जो है इस पर प्रतिक्रियाएं दे डाली थी, आग बबूला हो गए थे गुस्से में और सुप्रीम कोर्ट पर तमाम आपने देखा होगा कि बीजेपी के द्वारा, उनके सांसदों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट पर और जो पूर्व सीजीआई है उन पर भी कई जो है आरोप लगाए गए थे, जिसके चलते क्या हुआ फिर धीरे धीरे मामला जो ऐतिहासिक मामला था और धीरे धीरे ये खबर सामने आने लगी कि केंद्र कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसके चलते एम.के. स्टैलिन ने गैर भाजपा शासित राज्यों के 8 मुख्यमंत्री को लेटर लिखा और सबको एक साथ आने की अपील की और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं केंद्र जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐतिहासिक फैसला लिया गया उसको पलटने के चक्कर में उस फैसले को बदलने का पूरा प्रयास कर रहा है। इसी के चलते ये तार सीधा सीधा वक्फ वाले मामले से जोड़ा गया और ये कयास लगाए जाने लगे और सवाल उठने लगे कि क्या वक्फ वाले मुद्दे को लेकर भी केंद्र सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बना रहा है, सीजीआई पर दबाव बना रहा है। और इसी के चलते कल ही हमने आपको बताया था कि कैसे राष्ट्रपति और एम.के. स्टैलिन ने यह भी कहा था कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है केंद्र दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है सुप्रीम कोर्ट पर और फैसला पलटने पर जो है दबाव डाल रहा है। और कल ही सब खबर जो है सामने निकल कर आई थी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीजीआई को डिनर पर यानी कि रात्रि भोज पर बुलाया और ये मुलाकात हुई। इस मुलाकात की जब तस्वीरें सामने निकल कर आई तो इस मुद्दे ने और तूल पकड़ लिया और कयासबाजियों का सिलसिला और गर्मा गया और ये जो है सवाल उठने लगे कि क्या वक्फ वाले मामले पर भी केंद्र दबाव डाल रहा है, क्योंकि अभी तक वक्फ के मामले पर जो फैसला है, अंतरिम फैसला सीजीआई ने अपने पास रखा है, सुनवाई हो चुकी है और अपना फैसला जो है अपने पास रखा। अभी तक फैसला सामने नहीं आया, किसी भी वक्त हालांकि सीजीआई फैसला सुना सकते हैं। तो ये मामला उस वक्त तूल पकड़ गया जब राष्ट्रपति के द्वारा रात्रि भोज पर सीजीआई को बुलाया गया। और अब एक और मामला बौद्ध गया टेम्पल एक्ट को लेकर भी सामने आ गया है। मामला
बक्फ और बौद्ध गया टेम्पल को लेकर कहीं ना कहीं सेम ही है और हालात भी सेम है। दोनों ही समाज सड़क पर उतर गए हैं और अपने अपने जो वक्फ बिल है, यहाँ पर वक्फ संशोधन का विरोध हो रहा है, वहां पे पूरे के पूरे एक्ट 1949 का जो है विरोध किया जा रहा है। अब इस मामले को लेकर क्या कुछ नई अपडेट और क्या कुछ हेडलाइंस चली, क्या कुछ हाईलाइट्स है, फटाफट उन पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहली हेडलाइन देखिए इस मुद्दे से जुड़ी हुई, वक्फ बिल व बौद्ध गया टेम्पल एक्ट के विरोध में रैली आज बिहार के मुजफ्फरपुर में, जो कि मैंने आपको बताया ये रैली हुई है। दूसरा देखिए इस मुद्दे को लेकर हाईलाइट्स देखिए, बौद्ध गया में बौद्ध भिक्षुओं का विरोध प्रदर्शन जारी, मंदिर प्रबंधन के में बौद्ध समुदाय की भागीदारी की मांग। आगे देखिए बौद्ध गया मंदिर अधिनियम 1949 पर उठ रहे हैं सवाल। ये तो हाईलाइट्स थे इस मुद्दे को लेकर। अब हेडलाइंस क्या चल रही है एक बार वो भी देखिए। देखिए यहाँ पर पहली हेडलाइन देखिए, महाबौद्ध मंदिर की जिम्मेदारी सिर्फ बौद्ध भिक्षुओं को दी जाए, मायावती ने कहा बाबा साहेब की विरासत पर राजनीति। दूसरा देखिए मायावती ने महाबौद्धि मंदिर में हिंदू प्रबंधक पर जताई आपत्ति, वक्फ कानून पर दिया बयान, और जो वक्फ को लेकर मामला है उस पर भी जो है उन्होंने कई सारी बातें कही। देखिए अब इस पूरे के पूरे मामले पर विरोध का कारण देखिए, इस अधिनियम के तहत गया में जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम को समिति का पदेन अध्यक्ष बनाया गया था, जो आमतौर पर हिंदू होता था, इसलिए निर्णय लेने में हिंदुओं का बहुमत हो गया, जिससे बौद्ध जो भिक्षु जो बौद्ध समाज है वो असंतुष्ट था। दूसरा देखिए जो संशोधन था 2013 में इस पूरे के पूरे मामले पर संशोधन किया गया और इस एक्ट में एक बड़ा संशोधन किया गया। 2013 में इस अधिनियम में एक संशोधन किया गया और अब कोई भी डीएम चाहे वो किसी भी धर्म का हो समिति का पदेन अध्यक्ष हो सकता है। इसके बाद बौद्ध भिक्षुओं का विरोध क्या है एक बार वो देखिए। बौद्ध भिक्षु इस अधिनियम को निरस्त करने की मांग लगातार कर रहे हैं और मंदिर के प्रबंधन को पूरी तरीके से बौद्धों के नियंत्रण में करने की मांग कर रहे हैं, यानी कि मंदिर का जो पूरा कार्यभार है वो सिर्फ बौद्ध समाज और बौद्ध समाज के जो भिक्षुक हैं उनके हाथ में सौंप दिया जाए। ये पूरा का पूरा मामला इस बात पर अड़ा हुआ है। तो इस खबर बस इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना हमें बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए मुझे दी इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए पीआरबी।